दोस्तों इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती पांचवी पांचवी का पाठ 10वां गड़ा धन। दोस्तों गड़ा धन ये जो कहानी है ये किसान की कहानी है जिसके 4 बेटे हैं। वो चारों बेटों की वजह से यह किसान बड़ा परेशान है। देखते हैं आगे ये क्या कहानी क्या कहती है। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन अपने 4 बेटों की वजह से बड़ा परेशान था। वो बहुत ही परिश्रमी था। तो उसके जो 4 बेटे थे उनकी बड़ अल्लड़ थे। अल्लड़ का मतलब है सीधे साधे। तो इनके वजह से ये बड़ा चिंतित रहता था। वो ये रात यही सोच में पड़ गया कि बेटे अपने पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने एक उपाय सुझाया। उपाय का मतलब है युक्ति। सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गड़ा कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। 4 बेटे गड़े धन की बात सुनकर काफी खुश हो गए और अपने माँ बाप को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर विदा कर दिया। अब पास में जो रखा हुआ धन और धान्य था वो काफी समय तक बचा रहा, पर आखिर में समाप्त हो गया। अब 4 भाई चिंता में पड़ गए। उन्हें अपने पिताजी की वो बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर गड़ा हुआ धन निकाल लेना। एक दिन रात में 4 बेटों ने खेतों में खुदाई की। खुदाई का मतलब है खोदना। वह 2-3 रात खेतों में खोदते रहे, किंतु खेतों में गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। परिश्रम माने मेहनत। जब सुबह बहुत निराश और हताश हो गए। निराश का मतलब है उदास और हताश मतलब दुखी। तब वे चारों अपने घर निराश होकर लौट गए। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाम ने पूछा, तुम सब लोग थके हुए क्यों हो? हरिनाम ने चारों की कहानी जानने के बाद उन्हें सलाह दी। उनसे कहा, तुमने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 4 भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही कार्य किया। खेतों में बीज बोने के बाद उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए। अंकुर का मतलब है बीज का फूलना। उसी समय इन चारों ने देखा कि हमारे माँ बाप तीर्थ यात्रा से वापस आए और उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। रामदीन और उसकी पत्नी बड़ी खुश थी कि बच्चे इतने जल्दी कैसे सुधर गए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, बच्चों, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। सब कुछ परिश्रम में ही छुपा हुआ है। बच्चों, पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम आपको स्वाध्याय कुछ प्रश्न उत्तर पूछेंगे। वो आपको कॉपी में लिखना है और हमें बताना है। यहाँ कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे। गांव माने कस्बा, किसान माने खेती, परिश्रम मतलब मेहनत, आलसी मतलब सुस्त, चिंता माने फिक्र, उपाय माने युक्ति, तीर्थ यात्रा मतलब पवित्र स्थान की यात्रा, खुदाई मतलब खोदना। निराश यानी उदास, हताश यानी दुखी, अंकुर यानी बीज का फूलना, निराई यानी फसल के बीच में फालतू घास, गप्पे मतलब इधर उधर की फालतू बातें करना, अल्लड़पन मतलब सीधा साधा,
झिझकना मतलब डरते हुए बोलना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चारों के मन में रिक्त स्थान जाग गया। उत्तर है उत्साह। नंबर 2, हम दूर रिक्त स्थान पर जा रहे हैं। उत्तर है तीर्थ यात्रा। नंबर 3, जीवन में रिक्त स्थान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसका उत्तर है परिश्रम। एक शब्द में उत्तर लिखें। रामदीन के बेटे कैसे थे? उत्तर है आलसी। नंबर 2, किसान के कितने बेटे थे? उत्तर है 4। नंबर 3, किसान का नाम क्या था? उत्तर है रामदीन। नंबर 4, किसान रामदीन कौन से गांव का था? उत्तर है सुंदरपुर। इसने किससे कहा? नंबर 1, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उसका उत्तर है रामदीन ने अपने बेटों से कहा। नंबर 2, तुम सब थके हुए क्यों हो? उत्तर है हरिनाथ काका ने रामदीन के बेटों से कहा। नंबर 3, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ आ गया होगा। उसका उत्तर है रामदीन ने अपने बेटों से कहा। नंबर 4, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। उत्तर है रामदीन के बेटों ने रामदीन से कहा। इस प्रकार ये सभी प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में लिखना है। शुक्रिया।